सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको बड़ी आशीष मिले। ज़ाइन अक्लेसिया मिनिस्ट्री में पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है। आज का दिन फिर प्रभु ने हमें दिया है कि हम कुछ समय उसके चरणों पे व्यतीत करते हुए उसके वचनों पे मनन कर सकें। प्रभु आपको आशीष दे। यूट्यूब चैनल के ऊपर आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रार्थना की विनती रिक्वेस्ट भी आप भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर उसके ऊपर रखा हुआ है। आपको प्रभु बड़ी आशीष दे। आइए प्रभु के वचनों में से हम पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय का 38 पद। इस प्रकार से लिखा हुआ है, पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? और ये कहकर वो फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता। प्रभु का धन्यवाद हो वचन के लिए। प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आपके कदमों के पास में हैं और धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए। इस समय प्रभु मैं अपने को, अपना शरीर, प्राण, आत्मा, एक एक अंग आपको सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर अभिषेक करें और वचनों के द्वारा हमारी पहुँचाई करें। हम घटें, आप बढ़ें, महिमा हम आपको देते हैं। परमेश्वर पिता मसीह यीशु में हर एक के साथ में हो। प्रभु परमेश्वर होने दे कि हम आपके वचनों के अनुसार जीवन को व्यतीत करें और सत्य को जानें और सत्य में स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। एक बड़ा अजीब सा प्रश्न है। पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि सत्य क्या है, और उसने उस उत्तर को सुनने के लिए रुका नहीं और चला गया। आज भी हम देखते हैं लोग उस सत्य को सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सत्य कड़वा होता है। परंतु प्रभु का वचन हमें क्या बताता है? अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8 अध्याय को हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे यहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह ने 8 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार के 32 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और प्रियो, दुख की बात यह है कि आज मंडलियां प्रभु के सत्य वचन को सुनना नहीं चाहती हैं। दुख की बात है ये। अब सत्य क्या है? प्रश्न उठता है, सत्य है क्या? पहली बात, हम प्रभु के वचनों में से ही पढ़ेंगे। हम पहला देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सत्य मैं हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय के अंदर हम इस पद को पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह का मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। कौन है प्रभु यीशु मसीह? सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मैं पढ़ता हूँ आपके सामने यूहन्ना रचित सुसमाचार का 14 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो प्रियो, हम ये देखते हैं कि परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह अर्थात प्रभु यीशु मसीह सत्य है। दूसरी बात हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर ही 10 अध्याय का 30 पद अगर हम पढ़ें तो हम यहाँ पर पाएंगे प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा है कि मैं और पिता एक हैं। हालेलुया। मैं और पिता एक है, अर्थात कि परमेश्वर भी सत्य है। इसको आप थोड़ा सा समझिए कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं। पिता और मैं एक हैं। तो अगर प्रभु यीशु मसीह पिता के अंदर है और पिता प्रभु यीशु मसीह में है, तो जब प्रभु यीशु मसीह सत्य है तो प्रियो, ये आवश्यक है कि पिता भी सत्य हो। फिर हम देखते हैं कि 14 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10 पद में लिखा है, क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? और ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इन बातों के लिए जो प्रभु हमको सिखा रहा है इन दिनों में। सत्य प्रभु यीशु मसीह है, सत्य पिता परमेश्वर है। और वो कहता है तीतुस की पत्री के अंदर पहला अध्याय
आज मैं सिर्फ पद आपको खोल करके बता रहा हूँ। पहला अध्याय तीतुस की पत्री, उसके दूसरे पद में पौलुस इस प्रकार से लिखते हैं कि उस अनंत के जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है, जो झूठ नहीं बोल सकता। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, जो झूठ नहीं बोल सकता। तो सत्यवादी परमेश्वर है वो प्रियो, और जो वो सत्यवादी परमेश्वर है वो झूठ बोल ही नहीं सकता, वो सत्य है। और हम देखते हैं यहाँ पर भजन संहिता 119 अध्याय का 151 पद, 151 पद, 119 अध्याय का 151 पद में इस प्रकार से लिखा है कि हे यहोवा तू निकट है, तेरी सब आज्ञाएं सत्य हैं। और 160 पद में कहता है तेरा सारा वचन सत्य ही है। ओ हालेलुया, उसका धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता सत्य है, प्रभु यीशु मसीह सत्य है, और पवित्र आत्मा भी सत्य है। फिर आएंगे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय के अंदर। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं, उसका मैं पद पढ़ के आपको सुनाता हूँ, और हम पाएंगे कि 17 पद में अर्थात आत्मा, अर्थात सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वे ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वे तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हमें उसकी स्तुति करते हैं क्योंकि वो सत्यवादी परमेश्वर है, वो सत्य प्रभु यीशु मसीह है, उसकी आज्ञाएं सत्य हैं और पवित्र आत्मा सत्य है। और अगर हम सच्चाई को जानते हैं, हमारा परमेश्वर हमें स्वतंत्र करता है, हमारे अपराधों से हमें स्वतंत्र करता है अगर हम अपने अपराधों को मान लें। पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार, माफ़ कीजिएगा, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 पद से 9 पद तक, अगर हम अपने अपराधों को मान लें तो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे अपराधों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो जो हमें ढांढस देता है कि मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करने के लिए संसार के अंदर आया हूँ। अब हम एक और पद पढ़ते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के वचनों में से कि 16 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय उसके 13 पद में लिखा, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वो ही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। अर्थात सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा का वर्णन हो रहा है और वो बता रहा है, तो अर्थात जो बता रहा है वो सत्य है और बिना सत्य के हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। अब हम आखिरी बात देखते हैं। आखिरी बात ये पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, वचन अर्थात ये पवित्र शास्त्र। अब हम देखते हैं पाप भी सत्य है, गलत नहीं है। अब आप कहेंगे मैं कैसे बोल रहा हूँ पाप सत्य है? देखेंगे पहला अध्याय यूहन्ना, माफ़ कीजिएगा, उत्पत्ति की पुस्तक का पहला अध्याय उसका 28 पद, यहाँ पर पाप का वर्णन नहीं है, यहाँ पर जो है मनुष्य का वर्णन है। और यहाँ पर लिखा 27 पद है यहाँ पर, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। अब मनुष्य बनाया गया जो सत्य है। हालेलुया, क्या है? सत्य है, परमेश्वर के स्वरूप में है, परमेश्वर के स्वभाव में है। अब मनुष्य ने पाप को जन्म दे दिया।
क्या है? पाप को जन्म दे दिया। अब पाप आ गया संसार के अंदर है। रोमियो की पत्री में से पढ़ेंगे उसका 5 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 5 अध्याय उसका कुछ पद मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 12 पद में, रोमियो 5 अध्याय के 12 पद में, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु का वचन 3 अध्याय में इस प्रकार से कहता है, इसलिए सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मनुष्य आया, मनुष्य ने पाप किया, संसार में पाप आ गया, पाप आया तो मृत्यु भी आई, परंतु मृत्यु से छुटकारा दिया। लिखा है, मृत्यु कहाँ है तेरी जय और कहाँ है तेरा डंग? 1 कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि पौलुस लिखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर जो है जय पाया हुआ मेमना, हालेलुया, और जय पाया हुआ मेमना, यहूदा के गोत्र का सी मेरा प्रभु परमेश्वर है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? 55 पद है, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 55 पद। हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का फल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, मृत्यु पर जय भी पाई है हमने, पाप भी किया, मसीह यीशु के द्वारा हमने मृत्यु के ऊपर जय पाई। हालेलुया, अगर हम अपने पापों को मान ले तब, अगर हम अपने पापों को मान ले तब प्रभु हमें क्षमा करता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर मैं 6 पद पढ़ा, और अगर हम देखें समस्त लोगों ने पाप किया, प्रभु का वचन बोलता है सब पापी हैं। रोमियो 3 अध्याय में पढ़ा हमने, और कोई धर्मी नहीं। कोई ये बोले मैं धर्मी हूँ, अगर मैं बोलूँ कि मैं धर्मी हूँ तो मुझसे झूठा मनुष्य कोई भी नहीं है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 10 जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, कोई धर्मी नहीं है। कोई बोलता मैं धर्मी हूँ, नहीं, कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मसीह यीशु में मुझे क्या करा? धर्मी ठहरा दिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और इसलिए प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि क्या बोलता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए। अगर हम अपने अपराधों को मान लें, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है। अर्थात एक उद्धार करता आ गया। हालेलुया, एक उद्धार करता आ गया पृथ्वी के ऊपर, स्वर्ग के नीचे एक नाम, सिर्फ एक नाम, प्रभु यीशु मसीह का, जिसके द्वारा उद्धार है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और जब उद्धार आ गया और हमने पापों को स्वीकार करके पापों को छोड़ दिया, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा 10 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10 पद में कि मैं आया हूँ कि जीवन पाएं और बहुतायत से जीवन पाएं। हालेलुया, अनंत जीवन दे रहा है। प्रियो, हमें अनंत जीवन भी दे रहा है। क्या हम उस अनंत जीवन को लेने के लिए नहीं तैयार? आगे बोलता, देख मैं दल के दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो मेरी आवाज़ को सुन करके खोलेगा, मैं भीतर आकर के उसके साथ भोजन करूँगा। प्रियो, द्वार खुला है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का द्वार मैं हूँ, वो द्वार खुला है, उसमें प्रवेश करें हम, उसके लिए अपने दिल को खोल दें हम।
वो सत्यवादी परमेश्वर है, हालेलुया। वो सच्चा प्रभु यीशु मसीह है। वो उसकी आज्ञाएं हाँ और आमीन के साथ में हैं। और हम पापी हैं, परंतु पापियों के लिए भी एक उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह आया, जिसमें कोई पाप नहीं था। पहला पत्रस 2:19 से अगर हम पढ़ते हैं तो पाते हैं उसमें कोई अधर्म नहीं था, गाली नहीं देता था, झूठ नहीं बोलता था, परंतु सच्चे परमेश्वर को अपने आप को सौंपता था। हम भी सौंप दे प्रियो, हमारे पास में फिर अनंत जीवन आएगा। आपके पास में स्वर्गीय आशीषें और अब्राहम की आशीषें, एक खुशी भरा जीवन होगा। परंतु सच्चाई को जाने और पश्चाताप करें, बुरा ना माने, सच्चाई को जाने पश्चाताप करें। प्रभु यीशु मसीह का खून हमें साफ पवित्र करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसका तारीफ करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। सारी बातों में पिता प्रभु मसीह यीशु को महिमा मिले, हम घटें और वो बढ़े। हालेलुया। प्रभु इस सच्चे वचनों के द्वारा मुझे और आपको बड़ी आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। जीवते परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ में आपके पास में अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आते हैं। वो महान है, तो करुणा में है प्रभु यीशु मसीह। अपने पापों को हम मान लेते हैं, हमें क्षमा कर पिता परमेश्वर। यीशु के खून से हमें धो पवित्र कर, तो हम पवित्र हो जाएंगे। महिमा देते हैं आपको प्रभु। सुनने वालों के साथ में हो, पवित्र आत्मा अभिषेक कर, बीमारियां हैं यीशु के नाम से दूर हो जाए, एक बड़ा छुटकारा तो दे। सारी महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपके पास में अगर प्रार्थना की रिक्वेस्ट है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पर यूट्यूब पे, आप उस पर डाल सकते हैं। हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और चैनल को प्रियो सब्सक्राइब भी कर दे। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।